ये बात है आज से 2.5 साल पुरानी। मैं अपने दोस्त के साथ चलते चलते घर आ रहा था एंड चढ़ा हुआ था नवंबर का महीना। नई नई सर्दी की सीजन स्टार्ट हो रही थी। मैंने अपने दोस्त को कहा ना भाई कि तू कान खोल के सुन। मैं बता रहा हूँ, मैं बचपन से गर्म पानी से नहाता हूँ। आज के बाद मैं गर्म पानी से नहीं नहाने वाला हूँ, मैं डेली ठंडे पानी से नहाऊंगा। एंड ठंडे पानी से मेरा मतलब था बिल्कुल कोल्ड शावर्स। मैंने उसे ऐसा बोला। उसने कहा ठीक है भाई, तू ऐसा कर। उस मेरे दोस्त का नाम पप्पू था। उसने कहा भाई 30 दिन बाद तू मुझे रिजल्ट बताना। एंड आज उस बात को 2.5 साल हो चुके हैं। एंड आज भी मैं डेली उस दिन के बाद से सिर्फ कोल्ड शावर्स लेता हूँ। मैंने आज तक दोबारा कभी गर्म पानी से नहाया नहीं। गर्म पानी तो छोड़ दो, मैं नॉर्मल पानी से भी नहीं नहाता हूँ। एंड इसका पता है रीज़न क्या है? इतने अच्छे मेरे को इफेक्ट्स दिखे उसके, लेकिन क्या ये इफेक्ट्स कुछ बहुत बड़े हैं? कैसे? उसकी सच्चाई तो मैं तुम्हें लास्ट में बताने वाला हूँ कि क्या ये सही में उतना वर्थ इट है, क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, एंड क्या तुम्हें ये करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को पूरी देखना। एंड यस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना इसके बेनिफिट्स से कि क्या फ़ायदे हैं इसके। अब तुमने देखा होगा कि नहीं, जितने भी ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है या फिर बॉडी बिल्डर्स है, जैसे तुमने क्रिश बमस्टड को देखा होगा एंड बाकी जितने भी होते हैं सैम सुलेख वगैरह, वो लोग भी करते हैं आइस बाथ चैलेंज। ठीक है, ये करते हैं। एक तरह सा बीच में भी ट्रेंड भी चला था, लेकिन वो अलग चीज़ है। बॉडी बिल्डर्स को ये करने का मेन रीज़न होता है रिकवरी। आइस बाथ चैलेंज ना हमें बहुत हेल्प करता है रिकवरी में, क्योंकि हम लोग का ये बॉडी नेचुरली बना हुआ है इन चीज़ों को सहने के लिए। तो हम लोग जब आइस बाथ चैलेंज वगैरह जो भी कुछ लोग करते हैं, या फिर हम लोग कोल्ड शावर सिर्फ लेते हैं, तो उससे हमारी रिकवरी स्पीड अच्छी हो जाती है। तुम मान लो जिम वगैरह जाते हो, वर्कआउट वगैरह करते हो। मैंने भी उस समय के बाद जिम स्टार्ट किया एंड यस, मेरे को ये दिखा कि मेरी रिकवरी अच्छी होती है, मैं अच्छे से रिकवर कर पाता हूँ। अब रिकवरी के लिए सिर्फ कोल्ड शावर्स मदद नहीं करते हैं। लाइक उसके लिए तुम्हारा डाइट अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा स्लीप अच्छा होना चाहिए, तुम्हें स्ट्रेस कम लेना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हाँ, कोल्ड शावर्स लेने से थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, इंप्रूवमेंट होता है तुम्हारी रिकवरी स्पीड पे। एंड कहीं भी हमें थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट दिखे तो हमें से उसे ले लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ऐसे मिस नहीं करना चाहिए। सो यस, यहाँ पे कोल्ड शावर्स या फिर आइस बाथ भी तुम कह सकते हो। आइस बाथ तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा भाई, उसे इंडिया में आइस बाथ क्यों करोगे? तो बेकार में, तुम्हें डेली नहाना है ना, तुम कोई बहुत बड़े बॉडी बिल्डर तो हो नहीं, तो आइस बाथ छोड़ दो, तुम कोल्ड शावर्स लेना डेली की डेली। लेकिन हाँ, एक बात यही है कि तुम्हें रोज लेने पड़ेंगे, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। ये तो वो था, लेकिन कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जो कि तुरंत मिल जाते थे। जैसे मैं कोल्ड शावर्स लेता हूँ आज भी, तो मेरे को तुरंत रिजल्ट मिल जाते हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। जो कि होता है मेरे स्ट्रेस एंड एनजाइटी का कम होना। अब ये इतना ज़्यादा कम हो जाता है, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, सब कुछ मैं घर के भी काम कर लूँगा अपने, यहाँ के उधर के। सब कुछ करने के बाद मैं जा करके नहाऊँगा, कोल्ड शावर लूँगा, ठीक है? एंड वो लेने में जो मज़ा आता है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरा सारा स्ट्रेस, सारा एंग्ज़ायटी सब खत्म हो जाता है। एंड लगता है कि यस, वापस से मैं चार्ज हो गया हूँ। जैसे कि एक कैफ़ीन पीने के बाद लगता है ना कि हाँ भाई, रेड बुल मॉन्स्टर पी लो या फिर कॉफ़ी पी लो, गोल्ड कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी सॉरी, तो तुम्हें क्या ही एनर्जी फ़ील होने लगती है। वही एनर्जी तुम्हें सेम देता है कोल्ड शावर्स भी। सो यस, मेक श्योर कि अगर तुम थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हो, तो एक बार कोल्ड शावर लेके देखना, तुम्हें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का फ़ील होने वाला है। नेक्स्ट जो तुम्हें फ़ायदा है ना, वो तुम्हें बहुत दिनों के बाद दिखने वाला है, बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं दिख जाएगा। लगभग तुम 25-30 दिन इस चीज़ को कर लोगे, बिल्कुल कोल्ड शावर्स लेने लग जाओगे रेगुलरली, तब तुम्हें जा कर के दिखेगा कि तुम्हारे लुक्स में भी इंप्रूवमेंट आ रही है। अब तुम सुपर मॉडल नहीं बन जाने वाले हो, तुम्हें दिखेगा कि हाँ भाई, तुम्हारी स्किन इंप्रूव हो रही है, तुम्हारे हेयर्स ज़्यादा अच्छे रह रहे हैं, क्योंकि हार्ड वाटर की वजह से, क्योंकि जो नॉर्मल पानी आता है या फिर उसे गर्म करके तुम नहाते हो, सबसे घटिया चीज़ जो होती है, ठीक है? अगर तुम वैसा कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए हो सकता है यार, तुम्हारे लुक्स को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है वो। एंड ये तो तुमने सुना भी होगा, गर्म पानी से नहाने से हमारे बाल भी थोड़े से ख़राब होते हैं। तो यस, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें ठंडे पानी से नहाना है, कोल्ड शावर्स लेने हैं, जिससे तुम्हारे लुक्स भी इंप्रूव होने वाले हैं। नेक्स्ट ना, हमारे माइंड की टफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टफनेस इन द सेंस कि तुम ज़्यादा फोकस करने लगते हो, ज़्यादा अलर्टनेस आ जाती है तुम्हारे दिमाग में। तुम अपने विल पावर को ज़्यादा बढ़ा पाते हो। लाइक कि मान लो कि तुम ऐसे नॉर्मली पॉर्न देखते हो, ठीक है? तुम्हें पॉर्न देखने की बहुत गंदी आदत है। तो तुम्हारे अंदर जब भी ये पता चला होगा कि यार पॉर्न देखना गलत बात होती है, तो अंदर से एक आवाज़ आती होगी, ये चीज़ों को खोलते हुए कि यार मत देख, नहीं देखना चाहिए, एक आवाज़ आती होगी। लेकिन वही आवाज़ बढ़ जाती है अगर तुम कोल्ड शावर्स लेने लगते हो ना, तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी अलर्टनेस या फिर तुम्हारी टफनेस माइंड की, वो थोड़ी-सी इम्प्रूव होती है। एंड नेक्स्ट टाइम जब तुम कुछ ऐसा करने जाते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें ज़्यादा बड़ी आवाज़ दे पाता है, नहीं रुक जा। एंड हो सकता है कि तुम इस बात को मान लो अपने दिमाग की, एंड हैस अच्छी दिमाग की बात मानने से तुम पॉर्न देखना भी छोड़ दो। तो ऐसे बाद मैंने खुद ही पॉर्न देखना छोड़ा, गंदी एडिक्शंस को छोड़ा, जिम जॉइन किया, अपने लाइफ को इम्प्रूव किया, क्योंकि इस बात को 2.5 साल हो चुके हैं एंड 2.5 साल में मैंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है। एंड मैं सब चीज़ का क्रेडिट तो नहीं दे सकता हूँ कोल्ड शावर्स को, लेकिन हाँ, कहीं-कहीं पे मेरे को डायरेक्टली कोल्ड शावर्स एक बहुत अच्छा उपाय दिखता है अपने चीज़ों को सॉल्व करने का, जिसने मेरे चीज़ों को सॉल्व किया, मुझे हेल्प किया। लास्ट टॉपिक आता है टेस्टोस्टेरोन को लेकर के कि क्या कोल्ड शावर से टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है? अब ये बहुत डिबेटेड टॉपिक है। एंड जितने भी रिसर्च वगैरह है ना, कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं कि हाँ, इससे कोल्ड शावर से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकते हैं थोड़े से। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बढ़ सकते, ये एक मिथ है।
तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, ये बहुत डिबेटेड टॉपिक है, तुम चाहे तो अपना ओपिनियन लिख देना। लेकिन मेरे ख्याल से ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नहीं बूस्ट करता है, करता भी होगा तो बहुत बिल्कुल बेयर मिनिमम करता होगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे अलर्टनेस वगैरह को ज़रूर से बढ़ाता है, जो मैंने बताया। तो वही कहीं न कहीं लोगों को एक फ़ोबिया भी होता है कि हाँ, इससे मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। लेकिन बेसिकली ये जस्ट फ़ोबिया ही है, तुम्हारे दिमाग को एक प्लेसिबो जैसा लगता है कि हाँ, ये तो पक्का टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तुम खुद से ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करने लगते हो। वो बेसिकली माइंड के अलग एस्पेक्ट की वजह से होता है, नॉट बिकॉज़ ऑफ टेस्टोस्टेरोन। हो सकता है कि बाद में कोई रिसर्च आए जो कि इस चीज़ को प्रूव कर दे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है एंड ये डिबेटेड टॉपिक है। अभी तक किसी ने भी ये प्रूव नहीं किया है कि कोल्ड शावर्स लेने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। रिकवरी ज़रूर से बढ़ती है, जो कि एक टेस्टोस्टेरोन का ही पार्ट है। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने वाले फ़ायदे तुम्हें कोल्ड शावर से देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे डायरेक्टली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता है। ये बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब हम लोग वीडियो के थोड़े लास्ट पार्ट में आ रहे हैं, तो तुम्हें कुछ अदर इंपॉर्टेंट सी बात को मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर तुम्हें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो तुम कोल्ड शावर्स को मत लेना, लेने का सोचना ही मत। या फिर अगर तुम्हें लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो भी तुम कोल्ड शावर्स को इग्नोर करना, या फिर अपने डॉक्टर से एक बार पूछना। वैसे लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, कोई भी नहीं करेगा इस दुनिया में। नेक्स्ट बात रहने वाली है कि मैंने जितने भी तुम्हें फ़ायदे बताए, ये फ़ायदे कितने होने वाले हैं, लाइक ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है नहीं। ये बहुत छोटे फ़ायदे हैं, बहुत कम फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर ले रहे हो। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो अपने लाइफ में, तो सबसे पहले तुम्हें नेगेटिव से निकल करके ना एक बेस लाइन पे आना पड़ेगा। लाइक ये टॉप पोजीशन जहाँ पे तुम्हें रीच करना है, एंड ये वो जगह है जहाँ पे तुम हो अभी, एंड ये वो बेस लाइन है जहाँ से चढ़ने का तुम्हें समय मिलेगा, जगह मिलेगा। तो तुम अभी नेगेटिव से निकल के जब यहाँ तक आओगे ना, तभी चीज़ अच्छी होने वाली है तुम्हारे लिए। तो यहाँ तक आने के लिए ही तुम्हें कोल्ड शावर्स मदद करेगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा अलर्टनेस बढ़ रहा है, तुम्हारा रिकवरी बढ़ रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ जा रहा है। ये तुम्हारे बॉडी का नेचुरल लिमिट ही है, जो कि नेचुरली होना चाहिए, लेकिन तुमने इसे खराब कर दिया था, ऐसे बेकार सा लाइफ़स्टाइल रख के। लेकिन वो धीरे-धीरे वापस से नॉर्मल हो जाता है। बूस्ट नहीं होता है, बल्कि नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक मिथ है कि चीज़ अच्छी हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, नहीं, बूस्ट नहीं होती है, वापस से अपने नॉर्मल बेस लाइन पे पहुँच जाती है, जहाँ से तुम आगे तो आराम से प्रोग्रेस कर पाओगे। कि तुम खुद सोचो ना, तुम पॉजिटिव में कब पहुँच पाओगे? जब तुम नेगेटिव से बाहर निकल के आओगे, ज़ीरो पे आओगे, तो तुम्हें ज़ीरो तक पहुँचाता है ये, नॉट कि तुम्हें बिल्कुल बूस्ट कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ रहता है लोगों के दिमाग में कि अगर मैं कोल्ड शावर्स ले रहा हूँ तब तो भाई बिल्कुल अगले बार मेरे को वार्नर ब्रो पिक्चर्स में मेरे को सुपरमैन की जगह लिया जाएगा। हेनरी कैविल हटा दो, सबको हटा दो, मैं लिया जाऊँगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? तुम एक नॉर्मल इंसान रहने वाले हो, लेकिन हाँ, अभी ऐसी दुनिया में जहाँ पे तुम रह रहे हो, जहाँ पे सब लोग कहीं न कहीं डूम्ड है, वहाँ पे ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों को भी नहीं मानते। तो तुम कुछ लोगों से डेफ़िनेटली आगे हो जाओगे, एंड तुम्हें थोड़ा कम कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, एंड तुम अपने लाइफ़ में भी बहुत अच्छी खुशी-हाल वाली ज़िंदगी जी पाओगे। मैं तो यही कहने वाला हूँ तुम्हें। तो यस, ऑफ कोर्स तुम्हें कोल्ड शावर्स यूज़ करना चाहिए, ठंडा शावर्स लेना चाहिए, बहुत अच्छा है तुम्हारे लाइफ़ के लिए। एंड ये सिर्फ़ 1-2 दिन या फिर 30 दिन में करने वाली बात नहीं है, मैं तो लिख भी दे रहा हूँ टाइटल में शायद से कि आई ट्राइड कोल्ड शावर्स फॉर 30 डेज़। बट ऐसा नहीं होता है कि मैं 30 डेज़ में बिल्कुल सुपर ह्यूमन बन पाऊँ। ये पूरे लाइफ़ भर चलने वाली चीज़ है, एंड ये लाइफ़ भर चलानी हुई है तुम्हें। तो अगर ये वीडियो तुम्हें ज़रा से भी वैल्यू प्रोवाइड कर पा रही है, तो मेक श्योर तुम्हें सब्सक्राइब करना है कर दो, लाइक करना है कर दो। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।